दुनिया में मौजूद एक ऐसी नौकरी जिसे करने की आपको हर महीने 32 करोड़ सैलरी दी जाएगी। इतनी ज्यादा सैलरी होने के बावजूद भी कोई ये जॉब करना नहीं चाहता और ये जॉब करने के लिए जब आप जाते हैं तो आपको हेलीकॉप्टर के ऊपर लेकर जाया जाता है। आखिर ये जॉब कौन सी है, इसके लिए अप्लाई कैसे किया जा सकता है और सिर्फ 3 महीने के लिए ये जॉब क्यों होती है। अब तक 400 से ज्यादा लोग ये जॉब कर चुके हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 3 लोग जिंदा बचकर वापस आए हैं। ये कौन सी नौकरी है, इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। आइसलैंड पर मौजूद लाइट हाउस में ये जॉब है कि जहां पर आपका काम ये होगा कि आपने लाइट हाउस के ऊपर लगी हुई जो लाइट है उसे कभी भी बंद नहीं होने देना और इसी चीज के आपको हर महीने 32 करोड़ यानी कि 32 करोड़ को मिलेंगे। अगर ये लाइट बंद हो जाती है, 15 मिनट के लिए लाइट बंद होने पर आपको 5 करोड़ रुपए का फाइन हो सकता है। यानी कि अगर आपकी सैलरी 32 करोड़ है तो उसमें से 5 करोड़ कटौती होगी। ये जॉब कोई क्यों नहीं करना चाहता, इसकी जो वजूहात है वो आपको बताने वाले हैं। आइसलैंड जो कि चारों तरफ से समंदर से घिरा हुआ है, एक चट्टान के ऊपर वाक़या ये लाइट हाउस है। 1938 में ये आइसलैंड डेनमार्क का हिस्सा था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये आइसलैंड डेनमार्क से अलग हो गया और अब यहाँ पर जॉब करने के लिए कोई इस वजह से नहीं जाता कि यहाँ पर हर तरफ समंदर ही समंदर है, पानी ही पानी है। आपको जब यहाँ पर पहुंचाया जाता है तो एक हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचाया जाता है। जब आप यहाँ पर पहुंचते हैं तो उसके बाद 3 महीने से पहले आप वापस नहीं आ सकते। 3 महीने में जो जो चीजें आपको चाहिए होती है, जिनमें खाना पीना कपड़े पानी A to Z सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन इस आइसलैंड पर इंटरनेट की जो सहूलत है वो बिल्कुल भी मौजूद नहीं है, क्योंकि चारों तरफ समंदर ही समंदर से ये आइसलैंड घिरा हुआ है। यहाँ पर जो लोग जॉब करने के लिए जाते हैं और उसके बाद घबराते हैं, मोस्टली लोगों का ये कहना है आइसलैंड की जानिब से सारी दुनिया में मौजूद लोगों को दावत दी गई है कि आप भी आए, इस जॉब के लिए अप्लाई करें और आप भी ये जॉब कर सकते हैं। जब आप ये जॉब स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है, उसके बाद आपको जॉब के लिए भेजा जाता है। ये कॉन्ट्रैक्ट मिनिमम 3 मंथ का होता है, जिसमें वो बताते हैं कि अगर आपको कुछ हो जाता है, आप अपनी जान गंवा बैठते हैं, तो इसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे, इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। और अगर आप अपनी जान बचा लेते हैं, अगर आप 3 महीने गुजार लेते हैं और लाइट हाउस में चलती हुई लाइट कभी भी बंद होने नहीं देते, 3 महीने वो चलती रहती है, तो आपको 96 करोड़ जो है वो दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो जाने वाले लोग हैं, आखिर उनकी मौत क्यों वाक़या हो जाती है, वो जिंदा वापस क्यों नहीं आते। और अब तक सिर्फ 3 लोग जो बांग्लादेश से ताल्लुक रखते हैं वही जिंदा वापस आ सके हैं। तो उनमें से एक साकिब नामी शख्स है जिसने इंटरव्यू देते हुए बताया कि मैंने 3 महीने वहां पर कैसे गुजारे, आप भी 3 महीने बाआसानी वहां पर गुजार सकते हैं। अब वहां पर जो बड़ी मुश्किलात होती है वो ये होती है कि चारों तरफ से समंदर की लहरें आकर उस आइसलैंड के साथ टकरा रही होती है, उस लाइट हाउस के साथ टकराती है, तो वहां पर अकेला एक शख्स ही रुक सकता है, उससे ज्यादा लोग नहीं रुक सकते। तो जब वो लहरें आकर टकराती है तो उनका शोर ऐसा होता है कि इंसान की जान निकल जाती है, कानों के जो पर्दे हैं वो फटने वाले हो जाते हैं। वहां पर जो लोग जॉब कर चुके हैं उनका ये भी कहना है कि रात के वक्त वहां पर असेब ज्यादा चीजें भी नजर आती हैं, ऐसी चीजें कि जिसे देखने के बाद रूह कांप जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। साकिब अवैस ने अपने इंटरव्यू में बताया कि मैं 3 महीने इस तरह जिंदा रह सका कि मैंने अपनी एक रूटीन बना ली थी, मैंने उस माहौल के मुताबिक खुद को यूज टू कर लिया था कि मुझे पता था कि अगर मैंने यहाँ पर 3 महीने जिंदा रहना है, 3 महीने में ये पैसा कमाना है, अपनी जिंदगी बदलनी है, तो मुझे एक प्लान बनाना होगा, एक स्ट्रेटजी बनानी होगी। तो साकिब अवैस का कहना है कि मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता था, उसके साथ कुरान मजीद की तिलावत करता था। इस तरह मुझे पता नहीं चलता था कि मेरा जो दिन है वो किस तरह गुजर गया है। तो कलाम इलाही में जब मैं मसरूफ रहता था तो मेरा दिन बड़ा अच्छा गुजर जाता था, रात की भी मुझे कोई ज्यादा फिक्र नहीं होती थी। दुनिया भर से जो लोग हैं इस जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, उनमें से कुछ लोग जो है उन्हें सिलेक्ट किया जाता है, जो फॉर्म है फिल किया जाता है। क्या आप भी ये जॉब करना चाहते हैं? ये जो कहानी थी हमने
आपको सारी बताई, लेकिन अभी कोई भी इस तरह की जो रियलिटी बेस्ड न्यूज़ है वो सामने नहीं आ सकी। ये सिर्फ वो चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। लाइट हाउस पहले ज़माने में अगर हम बात करें तो शिप्स को रास्ता दिखाने के लिए, शिप्स को उनका जो रूट होता था मैप के थ्रू वो गाइड करने के लिए मोस्टली यूज़ किए जाते थे कि वो इसकी डायरेक्शन देखकर अपनी डायरेक्शन का इंतखाब करते थे कि हमने इस तरफ जाना है। लेकिन अब मोस्टली जो लाइट हाउस है वो ऑटोमेटिक बनाए गए हैं, अब एआई का दौर है। लेकिन ये जो 32 करोड़ पर मंथ सैलरी वाला लाइट हाउस है, इसके हवाले से अभी तक कोई भी जो मुसद्दका खबर है वो सामने नहीं आई कि रियलिटी में इस तरह का कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। ये सिर्फ और सिर्फ शेख चिलिया जो है आवाम को बताई जा रही है। हर बंदा जो घर में बैठा हुआ है, बेरोजगार है, परेशान है, वो यही सोच रहा है कि मैं इस नौकरी के लिए अप्लाई करूंगा, 3 महीने में बाआसानी गुजार लूंगा, या तो 96 करोड़ लेके आऊंगा, अदरवाइज मैं मर जाऊंगा। लेकिन अगर जिंदा बच गया तो मेरी जो जिंदगी है, मेरी जो आने वाली नस्लें हैं वो समझ जाएगी। लेकिन हकीकतन इस तरह की कोई जॉब एग्जिस्ट ही नहीं करती। कोई भी चीज़ है सोशल मीडिया पर आप देखते हैं तो पहले उसकी वेरिफिकेशन करें, वेरिफिकेशन करने के बाद आगे शेयर करें और उस पर प्रॉपर टाइटल दे, अपनी राय दे कि क्या ये बंदा गलत बात कर रहा है या सही बात कर रहा है, उसके बाद आगे शेयर करें। ऐसे ना शेयर करें। सोशल मीडिया जो है, बहुत सारे लोग इस पर चलने वाली जो चीज़ें होती हैं, इन पर चलने वाली पोस्टें होती है, वीडियोस होती है, उन पर यकीन करते हैं और वही बातें आगे बताना शुरू करते हैं, जिससे हमारे मुआशरे में जो है बहुत ही ज़्यादा गलत फहमियाँ भी पैदा हो जाती है। तो ये कहानी थी आज के लाइट हाउस के बारे में। हमने आपको बताया कि इसकी जो हकीकत है अभी तक एग्जिस्ट नहीं कर रही। अगर कभी ऐसा होगा तो सबसे पहले इस पर जो ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करने वाले होंगे वो हमारे पाकिस्तानी भाई होंगे कि पाकिस्तान में जो अनएम्प्लॉयमेंट है काफ़ी ज़्यादा है, कि इंडस्ट्री नहीं है, पाकिस्तान में इंडस्ट्री की कमी है। आप किसी भी ग्रेजुएट बंदे को देख के, कोई भी बंदा है वो कहते हैं जी या मैं बाहर चला जाऊं या मुझे कोई अच्छी नौकरी मिल जाए। अब ज़रूरत इस समर की है कि हमें जॉब्स को छोड़कर बिजनेस की तरफ आना है, बिजनेस को प्रमोट करना है, अपॉर्चुनिटी गेन करने की बजाय अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है, ताकि और लोगों को जो रोज़गार है वो हम फराहम कर सकें, हमसे और लोग मुस्तफ़ीद हो सके। हमारे इस्लाम में भी है कि बिजनेस करो, कारोबार करो, कारोबार में बरकत है। कि अगर पाकिस्तान को हमने कामयाब करना है, पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना है, तो हमें बिजनेस करना होगा, बिजनेस को प्रमोट करना होगा। छोटा स्टार्टअप ले, लेकिन स्टार्टअप क्लास भी ले। बिजनेस कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होता है। आप छोटे से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि मैंने एक छोटा काम शुरू किया है। आप कोई भी फैक्ट्री स्टार्ट कर लें, शू फैक्ट्री स्टार्ट कर लें, अपने घर से स्टार्ट करें, उसका स्टार्ट में आप एक मशीन ले ले, फिर जैसे जैसे आपकी सेल इंक्रीज होगी, आपकी टीम भी इंक्रीज होगी, आपकी जो फैक्ट्री है, आपकी जो स्पेस है वो भी इंक्रीज होगी। स्टार्ट लाजमी ले, छोटे से स्टार्ट करें। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने मेजबान मोहम्मद अकमल को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।